कहना भी है कि आप पीछे से माल फ्री लेके आते हो और यहाँ से पैसे का बेचते हो। आ गया लंडा, आ गया लंडा। 11 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो आप, आपकी दुकानदारी में कोई फर्क आया है? हमें कुछ नहीं आया। आप अपनी दुकान के कपड़े खुद भी डालते हो? भी डालते। 80,000 रुपए किराया देते हो? भारत माता की। लोग इसको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें ब्रांडेड कपड़े ज्यादा निकलते जो अमीर लोग वही ज्यादा लेता है। हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कश्मीरी ही काम कर रहे हैं, लोकल्स भी काम कर रहे हैं, हिंदू भी हैं यहाँ। तो 150 रुपए की चीज बेच के आप 90,000 रुपए किराया निकाल लेते अगर है कि आपका काम स्लो हो गया तो आप अपने रेट्स थोड़े कम कर दो टांगने के लिए जो हैंगर आता है वो भी पैसों से खरीद। कि इससे खारिश होती है, स्मेल होती है। ये गलत बात है जिसने बोली है, ऐसा नहीं बोलना। हो? बीमारी लगी है आज तक? भगवान की कृपा से तो नहीं लगी। आ रहा है 200 रुपया कमा रहा है, वो कहाँ से लेगा? वो तो यहीं से लेगा। किसी गरीब का भला ना हो जाए, ये सबकी तमन्ना है। So hello guys, this is मीनाक्षी भगत and you are watching द चैटर बॉक्स। तो भाई जम्मू में एक मुद्दा जो है वो बड़ा गर्म आ रहा है। पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि लोग जो हैं वो अगेंस्ट है इस चीज़ के कि जम्मू में लंडा माल जो है नहीं बिकना चाहिए। तो आज हम आए हैं पक्का टंगा में जहाँ पे लंडा माल बिकता है, पूछने के लिए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं बेचने दे रहे हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है दूसरे लोगों को। यहाँ पे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, बढ़िया। मेरे को ये बताओ, ये जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, लोगों को कह रहे हैं लंडा माल नहीं बिकना चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि उनका नया माल बिक नहीं रहा। अच्छा। जो नया माल है ना होता है वो 125 या 100 रुपये का लाते हैं, 400 मांगते हैं, वो 300 मांगते हैं, इसलिए नहीं बिक रहा उनका। अच्छा। शाम को वो जो गाहक समझदार होता है वो बोलता है ये ज़्यादा गर्म है, अच्छा। यही लेंगे हम, बढ़िया लेंगे, हल्का क्यों लेंगे हम। तो उन्होंने एक टीम बनाई अपनी सारी। उन्होंने बोला ये मरा हुआ माल है, ये वो है लटन। कहते हैं कि ये मुर्दे वाले कपड़ों को उनके बाल है। जो वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी अगर किसी को मतलब कि मारना है तो कुछ उल्टा पुल्टा बोलना पड़ता है। समझे मेरी बात? ऐसा नहीं होता कुछ भी। हम भी इधर 25 साल हो गए माल बेचते, कपड़े भी यही लगा रहे सब कुछ। आज तक मैं नहीं मरिया। अच्छा। तो मैं सीधे खड़ोते हैं तन कने अच्छा। ਉਹ ਇਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇ ਸਰਕਲ ਚੱਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਇਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਠਾ ਗੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो ये माल गली बंद करना। लेकिन बड़े सारे लोगों का ये भी कहना है उधर दे लोगों का कि नहीं ऐसा उनकी दुकानदारी ऊपर इन्नी फर्क पवा दा। ते केड़े लोग ने जिंदी दुकानदारी ऊपर फर्क पवा दा है? ये रेडीमेड वाले जेडे नवा माल बेचते हैं उन्हें ये है कि सारा माल नहीं बिका। उन लोग क्योंकि मैक्सिमम अमीर घर के भी लोग आके यही प्रेफर करते हैं कि हम यही माल लें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर ब्रांड्स निकल जाता है, ब्रांड निकलता है। और आप कितने से जो है आपका कपड़ा जो है वो स्टार्ट हो जाता है? हमारा तो 100 रुपये भी का भी है, 50 का भी बेच देते हैं। अगर हमारा मूड खराब हो तो हम 50 का भी बेच देते हैं। खराब हो आपका? हाँ, ऐसा है किसी को मारना हो तो उसको ऐसे ही मारना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर ज़्यादा बातरी दिखा रहा है वो तो हम 50 का भी बेच देते हैं। फिर वो वाला मतलब आप कह रहे हो कि अगर कोई ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है तो हम अपना दाम और कम कर देंगे। कंपटीशन करते हैं ना, जैसा बोलते हैं कंपटीशन करना है हमने, तो हम उसको दिखाएंगे, हम 150 के 2 कर देंगे। जो 100 का बेचने हैं गाहक को बेनिफिट देंगे। लेकिन आपकी दुकानदारी में कोई फर्क आया है? हमें कुछ नहीं आया, कुछ नहीं फर्क आया। उनको पता है, लोग आए मेरे पास, खुद आए, वो बोल रहे हैं जी हाँ जी वो वैसे बकवास कर रहे हैं। उल्टा काम बढ़ गया इनका। तो मैं उल्टा काम बढ़ गया इनका। बढ़ गया? कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था अंकल? देखिए आप खुद, हमने घर से नहीं लाना गाहक को, वो खुद आएगा इधर। देखो ना, उनको चीज ऐसी मिलती है इधर 2000 वाली जैकेट इधर मिलती है 300, 350, 400 की, तो वो क्यों नहीं लेंगे? सही बात है। कल अच्छा मुझे मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे गरीब आदमी होता है उसको जरूरत होती है 100, 50, 200 रुपए की, है ना, तो वो यहाँ पे आता है तो उनको क्या दिक्कत आ रही है? वो 500 की कहाँ से लेगा? तो आपका क्या कहना है? आ रहा है 200 रुपया कमा रहा है, वो कहाँ से लेगा? वो तो यहीं से लेगा। वो आगे पीछे थोड़ी जाएगा, नहीं है पुरानी मंडी जाएगा शोरूम से लेने में। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो बोल रहे हैं मरे का माल है, वो है लटने बटने है, वो एक तोड़ने वाली बात है। किसी को नहीं, उनका ये कहना भी है कि आप पीछे से माल फ्री लेके आते हो और यहाँ से पैसे का बेचते हो। नहीं, वो फ्री। एक मिनट, आज कोई ऐसा होगा किसी को चाय भी पिलानी हो ना, वो बोलता है आ गया मुफ्तखोर, चलो भागो जल्दी भाई चाय पिएगा हमारे से, वो भी खाएगा लटन बटन। आजकल वो जमाना नहीं है, पैसा है जेब में तो दिल्ली जाना है, उधर माल बंद मिलता है। कोई ये नहीं है लंडा ये मरा ये वो, उधर कुछ नहीं है, उधर क्वालिटी मांगते हैं। उधर बहुत बढ़िया माल है, बहुत, एक मिनट, बहुत बढ़िया माल है उधर। पैसा होना चाहिए जेबे में, जितना मर्जी डाल लो।
हाँ जी, तो आपका ये कहना है कि ये माल जो है वो फ्री नहीं मिलता? नहीं मिलता जी। आप कस्टमर हैं सर? हाँ जी, हाँ आप जी। कितनी देर से खरीद रहे हैं यहाँ से कपड़े? 5 साल हो गए मुझे तो। 5 साल हो गए। हाँ जी। आपको कोई बीमारी लगी है आज तक? भगवान की कृपा से तो नहीं लगी। नहीं लगी। ये पता है बड़ा आसान सा काम है। सबसे पहली बात, ये जो बड़े दुकानदार है, शोरूम वाले हैं, वो दिल्ली में मैं बता सकता हूँ फैक्ट्रियाँ हैं किसी जगहों पे, वहाँ पे नकली माल बनता है। 300 की चीज़ पे 3000 का टैग लगा के उसको 1500 50% ऑफ पे दे देते हैं। ऊपर से टैक्स भी नहीं देते हैं। किसी गरीब का भला ना हो जाए, ये सबकी तमन्ना है। हर कोई गरीब के पीछे लगा हुआ है। ठीक है जी, गरीब लूटना भी गरीब को है, खून भी गरीब का चूसना है। तो ये जो बाजार के खिलाफ ये साजिश की जा रही है ना, ये सिंपल ये कहा जा रहा है कि इनके माल में कीड़े डाल दो, लोगों के दिमाग में वहम डाल दो, लोग आना बंद कर देंगे, हमारा काम चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। हाँ, कि और लोग, अंकल का कहना है कि और लोग आने लग गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, और पब्लिसिटी मिल गई हमें तो। हाँ जी, हाँ जी। ये आपकी दुकान है, आपका क्या कहना है इस पे? दीदी मेरी बात सुनो, मैं तकरीबन 11 साल से इधर काम कर रहा हूँ। 11 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो आप? तब मेरी दाढ़ी नहीं आई थी जब मैं इधर आया था, आज मेरी दाढ़ी भी आई है, इधर काम कर रहा हूँ। 11 साल से मेरी फैमिली, मेरा पूरा खानदान यही कपड़े डालते आ रहे हैं। हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ तो लोगों को कहाँ से इन्फेक्शन होगा? वो कहाँ से होगा? सही बात है नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे दुकानें दे दी हैं, ये है। तो आपको दुकानें दी किसने है? दीदी, हम दुकानें फ्री में नहीं लेते, हम किराया देते हैं। अच्छा, कितना किराया होता है आपकी दुकान का? दुकान का किराया 80,000 है 80,000 रुपये किराया देते हो आप? किराया यहाँ। अच्छा, तो निकालते हैं निकालते हो? आराम से। तो फिर लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? वो उनको पता होगा क्या दिक्कत है, उनकी वो अलग कोई और बीमारी है, वो उनको पता है। आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर से। कश्मीर से हो हाँ आप, जी। तो 11 साल से यहीं रह रहे हैं आप? 11 साल से इधर मतलब आपकी रोजी रोटी इसी दुकान से चल रही है? दुकान से। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि आधे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे 200 की चीज़ 800 में दे रहे हैं। हमारे पास 200 की चीज़ 150 में भी हम देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं लोगों की मजबूरी, वो नहीं समझते हैं। क्यों, वो महंगी देते हैं क्या? वो मेरे हिसाब से महंगी हम डालते नहीं है, क्योंकि महंगी मिल रही है, हम क्यों डालें? हम यही कपड़े डालेंगे क्योंकि पैसा बचाना है, क्योंकि आज महंगाई तो आपका ये 90,000 रुपये किराया निकल जाता है? आराम से निकालते हैं। हाँ, शुक्र निकालते हैं। मतलब 150 रुपये की चीज़ बेच के आप 90,000 रुपये किराया निकाल लेते हो? निकालते हैं, लेकिन माल पीछे से भी महंगा आ रहा है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अच्छा, लोगों का किराया ये भी कहना है, निकाल रहा है, बाकी वो खुद को पैसे नहीं लोगों का बचते। ये भी कहना है कि आप जो है फ्री का माल लेकर आते हैं और यहाँ पे मतलब दाम में बेचते हैं, क्या ये सच है? अगर लोगों को लग रहा है फ्री का माल बेच रहे, तो हमें भी एड्रेस दो, हम भी जाएंगे फ्री का माल लेने, तो फिर हम पैसों का क्यों लाएंगे? कहाँ से लाते हो आप माल? हम दिल्ली से लाते हैं। पैसों का लाते हो? हाँ, पैसों और क्या, वहाँ पे थोड़ी कोई फ्री में देगा। यहाँ पे माल लाने का भी पैसा दे रहे हो। हाँ, सो गाइस, देख लिया आपने, सुन लिया कि इनका क्या कहना है। इनका कहना ये है कि माल जो है पीछे से फ्री का नहीं आता है, वो पैसे का ही आता है और यहाँ पे पैसे का ही बेचा जाता है। भैया आपका क्या कहना है? हाँ, हमारा कहने का मतलब ये है कि अब माल पीछे से तो फ्री कोई आता नहीं है, उसको हम पीछे से लाते हैं पैसे खर्च के, फिर यहाँ पे वॉशिंग कराते हैं पैसे खर्च के, फिर उसको प्रेस करवाते हैं पैसे खर्च के, फिर माल दुकान पे आया जाता है। फिर ऐसे नहीं आया था कि वहाँ से आया यहाँ पे आगे हमने डायरेक्ट भेजना शुरू कर दिया। पहले वॉशिंग होता है, फिर प्रेस होता है, फिर बिकता है, फिर बिकता जाकर। फिर बिकता है। और ये है कि यहाँ पे जो माल आता है वो फ्री का नहीं आता, टांगने के लिए जो हैंगर आता है वो भी पैसों से वो भी पैसों का आता है। हाँ जी। कितने का लाता है एक टैंक, एक हैंगर? 50 रुपए का एक हैंगर है। 50 रुपए का एक हैंगर। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो होगी। तो यहाँ के लोगों का तो ये मानना है कि यहाँ की दुकानें जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, है कि हर बाजार का एक प्रधान जो होता है वो होता है। तो यहाँ के प्रधान जो है वो भी हमारे साथ है। कैसे हो भैया आप? बढ़िया, आप तो सुनाओ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपको पता है जम्मू में जो मुद्दा जो है वो गरमा रहा है कि लंडा माल बेचना चाहिए, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि नहीं बेचना चाहिए। तो आपका क्या पक्ष है इस पर? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, बीइंग अ प्रेसिडेंट, मुझे भी 30 साल हो गए हैं यहाँ पे जब से दुकानें खुली हुई हैं। तो ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं कि मरे हुए लोगों के कपड़े होते हैं, इससे खुजली हो जाती है, खारिश हो जाती है। ये तो एक साजिश है गरीब लोगों को दबाने की। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के बिजनेस के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। तो जिन्होंने भी ये बोला है तो उनको मैं तो ये कहता हूँ आके सॉरी इनको बोलना चाहिए कि लोगों में गलत अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली से ये माल आता है, बंद बंद कार्टून्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो होते हैं। मरे हुए कपड़े कोई नहीं होते हैं। साउथ कोरिया में एक्चुअली पानी की शॉर्टेज है, तो उसकी वजह से ये वहाँ से माल आता है दिल्ली। तो दिल्ली से ये लोग लाते हैं, बेचते तो हैं। ये भी कहना लोगों का इन्फेक्शन हो जाती है पहन के, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी 30 साल से लोगों को देखा है पहनते हुए, किसी को मैंने सुना नहीं कभी इन्फेक्शन होगी या कुछ होगी। हाँ, ये है कि लोग इसको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें ब्रांडेड कपड़े ज़्यादा निकलते हैं। नाइकी, प्यूमा, एडिडास, बड़े काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं।
जो बाज़ार में जैकेट सपोज़ करो नाइकी की मिलती है अगर 5,000 की, तो ये 500 में दे देते हैं, तो लोग इसलिए प्रेफर करते हैं। तो जो यहाँ से लेके जाता है वो वॉश करता है फिर पहनता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इससे खारिश होती है, स्मेल होती है। ये गलत बात है जिसने बोली है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी रोजी रोटी है। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आपका काम स्लो हो गया तो आप अपने रेट्स थोड़े कम कर दो, आप भी इनको कम्पीट करो। ये बात उठी कहाँ से, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने साल से आप मार्केट में बैठे हुए हो, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ये मुद्दा निकला कहाँ से और ये बात आई कहाँ से बाहर की लंडा माल बंद होना चाहिए? नहीं, बंद तो नहीं हो सकता। बंद कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ा एक बिजनेस है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में पूरी सरोजनी मार्केट है, वो तो उसमें तो बिकते ही यही वाले कपड़े हैं। और दुकानें, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये कह रहे हैं कि दुकानों में ये आ गए हैं, इनको तो दुकानें यहाँ पे दी किसने हैं? हमारे हिंदू लोगों ने ही दी। तो लोकल्स नहीं दी है ना यहाँ पे दुकानें, तो ये किराया भी देते होंगे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कश्मीरी ही काम कर रहे हैं, लोकल्स भी काम कर रहे हैं, हिंदू भी हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। तो कश्मीरी तो अगर 4-5 ही हैं, सारे बाकी हिंदू हैं, काम कर रहे हैं। बस ऐसा नहीं है, ये गलत बात है कि मरे हुए लोगों को ऐसा नहीं होता कि खुजली हो जाती, खारिश होती है, ऐसा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे अभी भी मुझे बाजार पूरा भरा ही दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे या डाल नहीं रहे, उल्टा मुझे लग रहा है कि ये पब्लिसिटी हो गई है इनकी ज़्यादा और यहाँ पे ज़्यादा लोग आने लग गए हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। संडे को तो यहाँ पैर रखने का भी वो नहीं होता। मतलब संडे को तो आप मतलब यहाँ से अगर आपने सपोज करो चौक तक जाना है तो आपको 15 मिनट लग जाते हैं। संडे को इतना ट्रैफिक होता है। मैं तो आपको कहूँगा आप संडे को भी एक बार जब मार्केट लगी होगी तो आप संडे को आना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ठीक है गाइज, आपने सुन लिया पक्ष। क्या बोल रहे हो? बड़े बड़े लोग लेते हैं ज़्यादा, जो अमीर लोग वही ज़्यादा लेता है, गरीब कम लेता है, गरीब अमीर लोग ज़्यादा लेता है। हाँ जी, ठीक है गाइज, आपने सुन लिया इनका पक्ष की, इनका क्या कहना है। साल से ये मार्केट चल रहा है, पहली बार तो नहीं डाल रहे कोई कपड़े। आप कितने साल से कर रहे हो काम? मैं हो गया, हमें 20 साल हो गए इस मार्केट में। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है मरा हुआ है, वो है ब्रांडेड कपड़े, एसेंशियल का ब्रांड मिलता है आपको 500-400 में मिलता है। वो लुधियाना वाला माल बेचते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ ए ग्रेड माल मिलता है, आप क्वालिटी के चेक कर लो, क्वालिटी अच्छा मिलता है और 200-300 में मिलता है आपको। ब्रांडेड कपड़े कंफर्टेबल रहता है, वो ऐसा नहीं है। तो ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। आ भी रहे हैं भाई, देखो। खाली सोशा है, वो है एलर्जी है। हम तो वॉश भी नहीं करते, जो हम खुद डालते हैं अपनी दुकान पे, हम खुद वॉश नहीं करते, हम ऐसे डालते। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो आप अपनी दुकान के कपड़े खुद भी डालते हो? खुद भी डालते हैं और ऐसे बात कभी हुआ ही नहीं। या आप बोल रहे हैं सोशा डाल रहे हैं। 2-3,025 हुआ है अपना शोरूम में, ये हम 200 का दे रहे हैं। अब है भी ओरिजिनल है, ऐसा कुछ नहीं। अब कोई नहीं कहीं से भी नहीं देख सकते। कपड़े डाल रहे, किसी को अभी तक कुछ नहीं हुआ। खाली एक सोशा है, साजिश है, तो ऐसी कोई नहीं। सबका बिजनेस चलना चाहिए। आप भी देखो मतलब क्या चीज़ हम बेचते हैं। क्वालिटी देखो आप, हम 100 रुपए ये में ब्रांड क्या देखो, ब्रांड की चीज़ मिल रही है और क्या चाहिए। पसंद करते ये रेडीमेड नहीं पसंद करते, रेडीमेड पसंद नहीं करते। 50-50 रुपए में दे रहे हैं, और क्या करना। मम्मी दुकान के अंदर भी लेके जाना तुझे हैं? दुकान के अंदर भी चलो। सो गाइस, देख लो आपका। हाँ जी, हाँ जी। मैं रेडीमेड बेचता हूँ, ये दुकान है मेरी। अच्छा, इसमें पूछता नहीं कोई, इसको पूछता है। इसको पूछता है? हाँ, मतलब आप रेडीमेड बेचते, नए वाले कपड़े बेचते? नए वाले कपड़े, उसको पूछता नहीं कोई, आपको कोई नहीं पूछता? उसका कोई नहीं पूछता है इसको। ये फ्री है, फ्री ऐसा कोई बात नहीं। हमें डबल पैसे से खरीदना पड़ता है। जो गट्ठा हमें फिर सस्ता क्यों बेचते हो आप? ऐसे क्या करें, अब काम कर रहे हैं, 150 एक पीस में मिल रहा है, हम सोचते बहुत है चलेगा। हाँ, समझो एक दहाड़ी लगाने वाली बात हो गई इधर। चलिए ठीक है, इनका पक्ष जो है हमने सुन लिया है। अब आपका क्या पक्ष है वो आप जरूर हमें क्या आ गया लंडा, शाह आ गया लंडा, के इधर आना क्या? आ गया लंडा, शाह आ गया लंडा। अच्छा, तो भाई ये देखिए इनका क्या कहना है। भारत माता की, भारत माता की जय। बस तो आपका क्या पक्ष है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लंडा माल जो है वो लगना चाहिए, और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि लंडा माल नहीं लगना चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए द चैटर बॉक्स। बाय बाय दोस्तों।